दोस्तों, जय श्री राम। सनातन वैदिक में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सकारात्मक कहानियों के सीरीज में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रचलित कहानी लाई हूँ, प्यासे कौवे की, जो लगभग आप सभी लोग जानते ही होंगे। फिर भी आज मैं उस कहानी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ ताकि उस कहानी से जो मैंने सीखा वो मैं आप सभी को बता सकूँ। कुछ समय पहले की बात है। एक प्यासा कौवा था जो आकाश में बहुत दूर उड़ने के बाद में उसे बहुत जोर प्यास लगी। जब उसे प्यास लगी तो वह पानी के तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगा। पानी की तलाश में भटकते भटकते वह एक पेड़ के नीचे आया। उस पेड़ के नीचे उसने देखा कि वहाँ एक दूसरा कौवा बेहोशी की स्थिति में पड़ा हुआ है। उसने पूछा, मित्र क्या हुआ? तो दूसरे कौवे ने उसे जवाब दिया कि मित्र, मैं बहुत देर से प्यासा हूँ और प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। काफ़ी समय से मैंने पानी की तलाश की पर मुझे पानी कहीं नहीं मिला। अब मुझे लगता है कि मैं प्यासे ही मर जाऊंगा। कौवे ने कहा कि मित्र, आप धैर्य मत छोड़िए, हम दोनों मिलकर कुछ प्रयास करते हैं और पानी हमें अवश्य मिलेगा। आप धैर्य रखिए। यह कर कौवा आगे उड़ गया। हालांकि वह भी बुरी तरीके से थक चुका था, पर फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा। उड़ते उड़ते कुछ दूर पहुंचा तो वहां एक घर था जिसके छत पर वह उतरा। छत पर उतरने के बाद इधर उधर उसने नजर घुमाया तो उसे एक छत के कोने पर एक बर्तन दिखाई दिया। अब उसे थोड़ा आस जगी कि हो सकता है कि इस बर्तन में मुझे पानी मिल जाए। जब कौवे ने उस बर्तन के पास गया तो बर्तन में अंदर झांक कर देखा तो बर्तन में पानी तो था, लेकिन वह पानी बहुत अंदर था। कौवे ने सोचा कि मैं झुककर पानी पी लूंगा। उसने कोशिश भी की पानी को पीने की, पर उसकी चोंच जो है उस बर्तन तक नहीं पहुंच पाई। अब कौवा सोचने लगा कि अगर मैं इस घड़े को तिरछा करता हूं तो हो सकता है यह पानी गिर जाए, या यह भी हो सकता है कि यह घड़ा टूट जाए। अब कौवा दूसरे विकल्प के बारे में सोचने लगा कि किया जाए जिससे मुझे यह पानी पीने को मिले। कुछ देर सोचने विचारने के बाद उस कौवे ने एक बुद्धि लगाई और बर्तन में छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े डालने लगा घड़े में। वह कंकड़ के पत्थर डालते जाता और जल का स्तर धीरे 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 बढ़ता जाता उस घड़े में। हालांकि कौवा थक चुका था और उसकी साहस अब जवाब दे रही थी, फिर भी उसने कहा कि नहीं, एक बार और प्रयास करते हैं। वह धीरे धीरे कंकड़ फिर भी डालता गया और जल स्तर धीरे धीरे ऊपर आता गया। अंततः ऐसा हुआ कि उसे जल पूरा उसके लेवल में आ गया और वह उस जल को कौवे ने पी लिया। जब कौवे को जल पीने को मिला तो उसे बहुत ही साहस हो गया और उसके शरीर में फिर से नई ऊर्जा आ गई। अब कौवा वहां से उड़ा और उड़कर उसी पेड़ के नीचे जाता है जिस पेड़ के नीचे दूसरा कौवा बेहोश पड़ा हुआ था। कौवे ने जाकर कहा, मित्र उठिए, और हमने जल की तलाश कर ली है। और उसने मित्र को उठाने से पहले कौवे ने अपने चोंच में थोड़ा सा जल लाया था जो उसके मुंह में डाला तो वह होश में आया। दूसरा कौवा
धीरे धीरे दोनों लोग उठते हैं, जाते हैं और वह जल को पीते हैं। पीने के बाद उन दोनों कौवे की जान में जान आ जाती है और उसने अपने पहले मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि मित्र, आपके कारण मेरी जान बच गई, नहीं तो शायद मैं प्यासा ही मर जाता। प्यासे तो दोनों थे मित्र। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोनों ही कौवे प्यासे थे, पर एक ने हार मान गए और पेड़ के नीचे वह बेहोशी की स्थिति में पड़ा रहा, और एक कौवे ने अपने धैर्य को नहीं खोया, अपने साहस को नहीं खोया और वो निरंतर प्रयास करता रहा। साथ में उसने बुद्धिमानी कर कर जो जल वह पीने लायक भी नहीं था, वह घड़े के एकदम नीचे तली में था, उस जल को उसने कंकड़ डाल डालकर उसने उस जल स्तर को बढ़ाया और खुद भी पिया और अपने मित्र का भी प्यास बुझाई। तो इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमें कठिन परिस्थिति में भी हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर परिस्थितियां बुरी आती हैं तो हमें कुछ ना कुछ सबक सिखाने के लिए आती है, हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए आती है, ताकि हम अपने बुद्धि का प्रयोग किस हिसाब से कर सकें और अपने बुद्धि को किस प्रकार निखार सकें। इतने के साथ चलती हूँ। धन्यवाद। और आपको यदि हमारी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं फिर से ऐसी ही नई कहानियों के साथ में। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। और मेरे साथ कहिए, सत्य सनातन वैदिक की जय।